So dealing with the next topic, that is about the evolution of seed habitat. Evolution of seed habitat जो है ये important है for long question point of view, और इसमें जो है वो 6 different points है. 6 different points से पहले ये है कि जो seed है एक्चुअली सीड की फॉर्मेशन किस तरह से हुई थी, और सीड में जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं, यानी कि जो एक सीड फॉर्मेशन है, ओव्यूल फॉर्मेशन है, वो किस तरह से हुई थी. सबसे पहले तो ये है कि जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं उनको हम स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं, और उसके अलावा 2 डेफिनेशंस बुक में गिवन, दैट इज़ इंटेगुमेंट्स एंड ओव्यूल. इंटेगुमेंट्स जो है ना वो तो सिंपल कवरिंग्स होती हैं, दैट इज़ अराउंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सेल है उसके अराउंड का कवरिंग होती चली जाएंगी, तो वो इंटेगुमेंट्स हो जाते हैं, उसे हम इंटेगुमेंट्स कहते हैं. और ओव्यूल क्या है, ओव्यूल तब बन जाता है जब इन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्पोर होता है उसके अराउंड जब प्रॉपर कवरिंग हो जाती है. इंटेगुमेंटेड इंडिहाइसेंट मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोरेंजियम जो है ये वो पार्ट होता है, फीमेल पार्ट, जहाँ पे सीड की प्रोडक्शन होती है या फीमेल स्पोर्स की, यानी कि मेगास्पोर्स की प्रोडक्शन होती है. तो जब उसके अराउंड कवरिंग हो जाएगी और वो बिल्कुल इंटेगुमेंटेड हो जाएगा, इंडिहाइसेंट हो जाएगा, तो हम उसे जो है वो ओव्यूल कह देते हैं. उसके बाद वी हैव द 6 पॉइंट्स, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे किस तरह जो है पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 6 तक जो है वो डिफरेंट स्टेप्स है, एंड द स्टेप्स they just comprises and they just lead to the direction of formation of seed. तो first point है हमारे पास about the evolution of heterospory. Heterospory means that hetero different, or spory is the production of spores. So you can say spores production. तो इन द अर्ली प्लांट्स, जो बहुत अर्ली प्लांट्स हैं उनमें सिर्फ होमोस्पोरी का फिनोमेना था, लाइक दे यूज टू प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर. तो वो स्पोर जो है इट कुड बी मतलब उसी स्पोर के ऊपर जो है पूरे का पूरा जो प्लांट है उसकी रिप्रोडक्शन दैट वाज बेस्ड, दैट वाज डिपेंडेंट. और जब आप हेटेरोस्पोरी की बात करते हो उसमें हमारे पास 2 तरह के स्पोर्स आ जाते हैं. दे कुड बी द फीमेल स्पोर्स एज वेल एंड द मेल स्पोर्स एज वेल. फीमेल स्पोर्स को जो है वो मेगा स्पोर्स कहा जाता है और मेल स्पोर्स को माइक्रोस्पोर्स कहा जाता है. उसके बाद है रिटेंशन एंड जर्मिनेशन. अच्छा, इसमें पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं. इसमें एक चीज़ रहेगी दैट आई हैड टू मेंशन हियर कि जो मेगास्पोर्स हैं दे हैड टू प्रोड्यूस इन द मेगास्पोरेंजियम, और जो मेल है दे वर सपोज टू प्रोड्यूस इन माइक्रोस्पोरेंजियम. उसके बाद है रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन मेगास्पोरेंजियम. यूजुअली पुराने प्लांट्स में, इन एंशिएंट प्लांट्स में ये होता था दैट एज सून एज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर अकर्ड, जैसे मेगास्पोर बनता था तो मेगास्पोरेंजियम था वो उसे शेड कर देता था, उसे जो है वो गिरा देता था, और फिर विद द डिस्पर्सल ऑफ विंड एनी काइंड इट यूज्ड टू जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट फीमेल गेमेटोफाइट के बाद. तो लेकिन एज द पैसेज ऑफ टाइम जब आहिस्ता आहिस्ता सीड फॉर्मेशन या एवोल्यूशन ऑफ सीड की तरफ जो है वो हम चलते हैं, तो हम देखने में ये आता है दैट जो मेगास्पोर है इट यूज टू रिमेन अटैच, यानी कि रिटेंशन उसकी होती थी मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही, और उसी के अंदर जर्मिनेशन होना शुरू हो गई. जर्मिनेशन किस तरह से हुई है वो भी हम जो है वो डिस्कस करते हैं. जैसा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोरेंजियम के अराउंड जो है जैसे ही मेगास्पोर फॉर्मेशन होती थी उस मेगास्पोरेंजियम के अराउंड प्रोटेक्टिव लेयर्स की डेवलपमेंट होना शुरू हो गई. आहिस्ता आहिस्ता प्रोटेक्टिव लेयर्स बनती चली गई, और उससे क्या हुआ दैट द मेगास्पोर यूज टू रिमेन इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम. और उसके बाद हर मेगास्पोरेंजियम के अंदर 4 मेगास्पोर्स बनते थे, और बिकॉज जगह एक ही है और जगह कम होती थी, सो द survival was very difficult for all the 4 spores. लिहाजा 4 में से कोई एक स्पोर था दैट यूज टू जर्मिनेट, बाकी 3 जो है दे वर सपोज टू वेस्ट. तो रिडक्शन टू अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम. हर स्पोरेंजियम में जो है वो 4 में से एक जो है उसकी जर्मिनेशन हुई, और उसके बाद उसी मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोरेंजियम की जो है वो हम कह सकते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट होना शुरू हो गई. और एम्ब्रियो डेवलपमेंट से क्या हुआ कि वो जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है मल्टा सेलुलर एम्ब्रियो का, दैट वाज एक वो हम कह सकते हैं कि अप्लाई हो जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है. एंड देन मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल एंड. अगर जो है स्पोरेंजियम बन गया है उसके बाद उसके डिस्टल एंड यानी कि जो एंड है दैट हैज़ टू कैप्चर द पोलन्स. जिसने पोलन को कैप्चर करना होता है, पोलन को कैप्चर क्यों करना है, बिकॉज इट इज़ अ फीमेल पार्ट, और पोलन जो है दे आर द मेल पार्ट. तो जब फर्टिलाइजेशन के लिए पोलन को कैप्चर करना होगा तो वी हैव हर्ड द टर्म ऑफ पोलन ट्यूब. तो पोलन ट्यूब जो है वो बन जाती है,
बाय द डिस्टल एंड। और वो पोलन ट्यूब जो है वो क्या करती है, इट फैसिलिटेट्स द प्रोडक्शन, इट फैसिलिटेट्स द पेनिट्रेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स टुवर्ड्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ताकि जो है वो फर्टिलाइजेशन हो जाए, प्लांट जो है वो न्यू उसमें न्यू प्लांट जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो जाए और उसकी जो है वो बर्थ हो जाए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनमें पोलन आफ्टर बीइंग ट्रैप्ड इन द डिस्टल कैविटी मेगास्पोरेंजियम प्रोड्यूस पोलन व्हिच कैरी मेल गैमीट्स एंड डीप इनटू द एम्ब्रियो सैक टू फर्टिलाइज द एंड फॉर्मिंग अ जाइगोट। जाइगोट फॉर्मेशन होगी, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो प्लांट इट विल बी ग्रोइंग और डेवलपमेंट उसकी होगी, एंड दिस इज़ हाउ द सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स वर कॉलोनाइज्ड टू द लैंड हैबिटेट।